क्या आपको पता है इंसान के वजह से इतिहास में कुछ ऐसे बहुत बड़े डिजास्टर्स हुए हैं जिसके वजह से पूरे मानव सभ्यता खत्म हो सकता था, पर जैसे तैसे करके उन्हें संभाल लिया गया। आज के वीडियो में हम ऐसे 10 मैन मेड डिजास्टर के बारे में जानेंगे जिसे पहली बार जान के आपके होश उड़ जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि थैंक गॉड ये डिजास्टर्स मुझे अफेक्ट नहीं किया। नंबर 10 इज कुवैत ऑयल फील्ड फायर। 1991 में इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन जब कुवैत के ऊपर अटैक कर देते हैं तो इराकी सोल्जर्स कुवैत के ऑयल वेल्स में आग लगा देते हैं। इराक तो कुछ ही देर में चला गया, पर जाने से पहले 600 से ज्यादा तेल के कुएं में आग लगा चुका था। ये आग इतना भयानक था कि कई सालों तक जलता रहा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ कुवैत नहीं, इसके आसपास के कई देशों को भी हेवी एनवायरमेंटल डैमेज फेस करना पड़ा इसी वजह से। नंबर 9 इज लंदन पीस फॉग ऑफ 1950। ये बात है 1950 की। इंग्लैंड के बहुत सारे फैक्ट्रीज कोयले से ही चलता था और जिनमें से बहुत सारे लंदन के आउटर एरियाज में ही थे। वैसे भी अधिक ठंड के कारण बहुत सारे लोग अपने घर में फायर पिट का इस्तेमाल भी करते थे और 1950 में लंदन के स्ट्रीट में मोटर कार्स का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और इसका इफेक्ट ये हुआ कि एक सुबह जब लोग अपने घर से निकले तो पूरा शहर एक येलोइश ग्रीन विस्कस फॉग से घिरा हुआ था। इतना ज्यादा फॉग था कि दिन में भी विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम था। ये चीज इतना ज्यादा खतरनाक था कि सिर्फ 4 दिन में 12,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई और एक हफ्ते के अंदर 1 लाख से भी ज्यादा लोगों के पास सीरियस लंग्स इन्फेक्शन देखा गया। नंबर 8 इज एक्सन वोल्टेज ऑयल स्प्लिट। अमेरिका की एक ऑयल टैंकर एक्सन वोल्टेज 11 मिलियन क्रूड ऑयल कैरी कर रहा था। अलास्का के समुद्र के पास से निकलते वक्त ये जहाज समुद्र के नीचे एक चट्टान से टकरा जाता है और यह टकराने के वजह से जहाज के ऑयल स्टोरेज में एक बहुत बड़ा दरार हो जाता है और 11 मिलियन गैलन की तेल पूरी तरह समुद्र में फैल जाता है। इसके तुरंत बाद ही 14,000 से भी ज्यादा वॉलंटियर्स समुद्र को साफ करने में लग जाते हैं, पर यह हादसा इतना बड़ा था कि सालों लग जाते हैं साफ करने में। इस हादसे की सबसे खतरनाक बात यह था कि एक्सीडेंट के 500 माइल की एरिया में बायोडाइवर्सिटी पूरी तरह से खत्म हो गया। नंबर 7 इज सियानाइड स्पिल इन बाजा मारे, रोमानिया। तिस्जा रोमानिया की एक बहुत बड़ी रिवर है जिसकी लंबाई 966 किलोमीटर है। इसके बहुत सारे सब रिवर्स थे और रोमानिया की एक बहुत बड़ी आबादी की मेन रोजगार था इस नदी से मछली पकड़ना। और इसके अलावा एक बहुत बड़ी आबादी फार्मिंग के लिए भी इस रिवर के ऊपर डिपेंडेंट था। 30 जनवरी 2000 में रोमानिया के नॉर्थ वेस्ट में बायामारे नाम की एक गोल्ड माइन की वेस्ट स्टोरेज डैम टूट जाता है और सारा का सारा वेस्ट जाके तिस्जा रिवर में मिल जाता है। और ये वेस्ट प्रोडक्ट था 1 लाख क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर कंटामिनेटेड विथ सियानाइड। इस इंसिडेंट के कुछ ही देर के अंदर तिस्जा रिवर का पानी का रंग बदल जाता है और पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी बर्बाद हो जाता है। नंबर 6 डीप वाटर हॉरिजन ऑयल स्प्लिट। डीप वाटर हॉरिजन ड्रिग समुद्र के नीचे स्थित एक बहुत बड़ा तेल का कुआं है जिसे ऑपरेट कर रहे थे ट्रांसओशियन और ब्रिटिश पेट्रोलियम नाम के 2 कंपनी। 20 अप्रैल 2010 रात में इस अंडर वाटर ड्रिलिंग की एक पाइपलाइन में अचानक ब्लास्ट हो जाता है और क्रूड ऑयल सीधे समंदर में मिलना शुरू हो जाता है। ये घटना कितना ज्यादा खतरनाक था इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि एक ही दिन में 40,000 से लेकर 1,62,000 बैरल क्रूड ऑयल समंदर में लीक हो जाता था। इस ऑयल स्प्लिट के तुरंत ही बाद 48,000 लोग 24 घंटे काम करके 90 दिन में इस ऑयल स्प्लिट को रोकने में कामयाब हुए।
इसके वजह से एनवायरनमेंट और ओशन लाइफ का इतना ज्यादा नुकसान हुआ जो कि शायद कभी भी रिकवर नहीं किया जा सकता है। नंबर 5 इज चिसो मिनामोतो डिजीज। क्या आपको पता है रियल लाइफ में मर्क्यूरी क्या इफेक्ट करता है इंसान के शरीर के साथ? जापान की एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है चिसो कॉर्पोरेशन, और ये कंपनी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को सीधे नदी में ही छोड़ देता था, और वो वेस्ट प्रोडक्ट था मर्क्यूरी सल्फेट। और जो भी लोग उस नदी के पानी का इस्तेमाल करते थे उनमें एक बहुत ही रेयर डिजीज देखा जाता था जिसका नाम था चिसो मिनामोतो डिजीज। ये डिजीज इतना ज्यादा खतरनाक था कि पेशेंट की देखने, बोलने और सुनने की क्षमता लगभग खत्म हो जाता था, बहुत ही ज्यादा मसल लॉस होता था, और फाइनली पैरालिसिस और कोमा में जाने के बाद पेशेंट की मौत हो जाता था। और आपको ये चीज जान के हैरानी होगी कि 1932 से लेकर 1968 तक यानी 36 साल तक ये चीज लगातार चलता रहा और लाखों लोगों की मौत इसके वजह से हो चुका था। इसलिए अगर आपको भी कभी मर्क्यूरी को हैंडल करना पड़े तो थोड़ा केयरफुली हैंडल कीजिए, क्योंकि इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। नंबर 4 इज गल्फ वॉर ऑयल स्पिल। इराक और अमेरिका के बीच के वार के वक्त इराक के डिफेंस फोर्स पर्शियन गल्फ में 7,20,000 क्यूबिक मीटर क्रूड ऑयल रिलीज कर देता है ताकि अमेरिका की आर्मी समुद्र के रास्ते हमला ना कर पाए। और इसका अंजाम ये हुआ कि एक बहुत बड़ा इलाका जो कभी खूबसूरत मेराइन लाइफ से भरपूर था, वहां से पूरा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गया, बहुत सारे लोकल स्पेसीज खत्म हो गए, और इस चीज का इफेक्ट आज भी दिखाई पड़ता है। नंबर 3 इज भोपाल गैस लीक। ये इंसिडेंट 3 दिसंबर 1984 की है, जब भोपाल की यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी के एक गैस चैम्बर में लीक हो जाता है। कंपनी का एक अंडरग्राउंड गैस चैम्बर था जिसका नाम था E610, और इस चैम्बर में भरा हुआ था 42 टन लिक्विड मिथाइल आइसोसियानेट। 3 दिसंबर की रात में इस गैस चैम्बर में कुछ खराबी हो जाता है और ये पॉइजनस गैस पूरे भोपाल शहर में लीक होना शुरू हो जाता है। इस इंसिडेंट के वजह से लगभग 1 लाख लोग अफेक्ट हुए, जिनमें से 20,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गया, और बहुत सारे लोगों में बाद में सीवियर लंग्स इन्फेक्शन भी देखा गया। नंबर 2 इज इकोसाइड ऑफ वियतनाम। 1961 से लेकर 1971 तक यूएस आर्मी वियतनाम में वार लड़ रहा था, और उस वक्त बहुत सारे रेस्ट्रिक्टेड केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया जिनका नाम था एजेंट ब्लू, एजेंट पर्पल, एजेंट पिंक और एजेंट ऑरेंज। इन केमिकल्स को हेलीकॉप्टर के जरिए एक बहुत बड़े इलाके में स्प्रे कर दिया जाता था। ये केमिकल इतना ज्यादा भयानक था कि पूरे वियतनाम की इकोसिस्टम बर्बाद हो गया। इसके कारण जानवर तो इस इलाके से पूरी तरह साफ हो गए, पर एक बहुत बड़ी इंसान की आबादी में भी भयानक जेनेटिक चेंजेस दिखाई दिया। ये जेनेटिक चेंजेस कई जनरेशन तक दिखाई दिया, और आज भी वियतनाम इस चीज से नहीं उबर पाया। नंबर 1 इज चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। 26 अप्रैल 1986 में रूसिया की चेर्नोबिल की एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ एक्सीडेंट की वजह से पावरफुल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में लीक हो जाता है। कुछ ही पल में हिरोशिमा से 400 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। रूसियन गवर्नमेंट तुरंत ही आसपास के विलेजेस को खाली करने लगा, पर इतना ज्यादा रेडियो एक्टिव एक्सपोजर के वजह से 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत कैंसर के वजह से हो जाता है। आसपास की पूरी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाता है। आज के वक्त रेडियो एक्टिविटी थोड़ा कम हुआ है, पर साइंटिस्ट का मानना है कि चेर्नोबिल को रेडियो एक्टिविटी से पूरी तरह साफ होने में लगभग 10,000 साल से भी ज्यादा वक्त लग जाएगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना।